हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सभी बच्चों का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज मैं सप्तमी क्लास के हिंदी विषय की पुस्तक वसंत भाग 2 के तीसरे अध्याय को लेकर आई हूँ, जिसका नाम है हिमालय की बेटियाँ, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। ये है हिमालय पर्वत की बेटियाँ, है ना। आपके तीसरे पार्ट का नाम क्या है? हिमालय की बेटियाँ। यह पाठ का नाम पढ़ते ही आपके मन में विचार आया होगा कि हिमालय पर्वत की भी कोई बेटियाँ होगी क्या? तो हाँ बच्चों, जो हमारे लेखक हैं ना, वेदनाथ मिश्र नागार्जुन जी, उन्होंने हिमालय पर्वत का मानवीकरण किया है, यानी उन्हें मनुष्य माना है। और वह हमें बताना चाहते हैं कि नदियों का जीवन किस प्रकार रहा होगा, यानी नदियाँ कहाँ से उत्पन्न होती है और नदियों का अंत कहाँ पर हो जाता है। तो सबसे पहले नदियों का उद्गम स्थान देखेंगे। नदियों का उद्गम स्थान बच्चों हिमालय पर्वत में जो बर्फ़ जमती है, यानी ये हमारे हिमालय पर्वत है। आपको दिख रहे हैं ना स्क्रीन पर, ये हमारे क्या है? हिमालय पर्वत है। और हिमालय पर्वत पर बर्फ़ जमी रहती है, सभी बच्चों को ध्यान में है। तो हिमालय पर्वत की जो बर्फ़ धीरे धीरे पिघलती है, तो वह पतली पतली धाराओं के रूप में उनका जल बहने लगता है। दिख रहा है ना आपको बच्चों? ये पतली पतली गंग धाराएं हैं जो एक जल के रूप में प्रवाहित हो रही है, और यही जल अंत में एक साथ इकट्ठा होकर मैदानी भागों में जाकर नदियों का रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो आपको समझ में आया होगा कि हिमालय पर्वत की बेटियां नदियां किस प्रकार हुई, क्योंकि हिमालय पर्वत से ही नदियां बनती है, यानी उनके बर्फ़ से ही पिघलकर वो नदियों का रूप लेती है। तो हमारे लेखक हमें बताना चाहते हैं कि नदियों का जीवन किस प्रकार रहा होगा, नदियां किस प्रकार से बेटी, बहू, माँ, किस प्रकार से उन्हें इतने सारे दर्जे प्राप्त हुए हैं। तो प्रस्तुत पाठ में लेखक ने हिमालय पर्वत एवं उसकी नदियों को उनके उद्गम स्थान अर्थात पहाड़ों पर नहीं देखा था। इन पहाड़ों पर लेखक ने उनको कभी नहीं देखा था। तब वे उनको किसी सुसंस्कृत महिला की तरह शांत व गंभीर लगती थी, तथा जब वे उन्होंने जल में स्नान करते तो उन्हें अपनी माँ, दादी, मामी की गोद सा सुख प्राप्त होता था। पर जब वे हिमालय पर्वत घूमने गए तो उन्होंने वहाँ नदियों का अलग ही रूप देखा, और उन्हें अलग रूप देखने को मिला, और वह उन्होंने सोचा कि नदियों की धारा उन्हें बहुत पतली तथा वेग से बहती, उछलती कूदती दिखती थी। वे मैदान में आकर इस प्रकार शांत कैसे हो जाती है, वे हैरान हो गए, और उनका उल्लास मैदान में आकर कहाँ गायब हो जाता है, वे विचार करने लगते हैं। इन नदियों की चंचल लीलाओं को उन्होंने बाल लीला का नाम दिया है, जो ये पहाड़ों पर नहीं दर्शाती है। उन्होंने बर्फीली पहाड़ियों, घाटियों, पर्वतों के ऊपर का सतलज भाग इन नदियों का लीला स्थान बताया है, तथा देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, यूकेलिप्टस और केल के वनों को वह स्थान बताया है जहाँ ये अपने उद्गम को याद करती होगी। वे कहते हैं कि जिस प्रकार एक पिता अपनी पुत्री के लिए चिंतित रहता है, उसी प्रकार हिमालय भी अपनी नदियों यानी बेटियों के लिए चिंतित रहता होगा, पर वह इस चिंता को कभी व्यक्त नहीं करता है, वह सदा मौन रहता है। अगले भाग में लेखक ने बताया है कि इन नदियों का निर्माण करता और कोई नहीं, स्वयं हिमालय पर्वत ही है, जिनकी हिमकणों से पिघलकर जल का रूप लिया है, तथा इन बेटियों को नदी व महानदों के रूप को प्रदान किया है। लेखक ने कहा है कि यह प्रमुख सिंधु, ब्रह्मपुत्र, महानदों तथा रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम,
काबुल, कुंभा, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोशी आदि छोटी बड़ी नदियों का जिक्र किया गया है। वे विस्मय से कहते हैं कि जिन्होंने नदियों को मैदान में देखा है वे इनकी इस बाल रूप की कल्पना भी नहीं कर सकते जो ये पहाड़ों में दिखाती है। वे समुद्र के भाग्य की सराहना करते हैं जिसे इन श्रेष्ठ नदियों का हाथ थामने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वे बेझिझक होकर हिमालय को नदियों का पिता होने के नाते समुद्र का ससुर व समुद्र को हिमालय का दामाद कहते हैं। अंत में उन्होंने बताया कि प्राचीन काल से ही मानवीकरण की यह प्रथा चली आ रही है। हमारे लेखक महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्य मेघदूत में अर्थात बादल का मानवीकरण कर उसे यक्ष का दूत बनाया था तथा उनके आगे यक्षिणी यानी यक्ष की प्रेमिका के लिए मेघ के द्वारा एक संदेश भेजा था। उन्होंने बादलों से बेतवा नदी को अपनी प्रेम का प्रतीक देने की बात कही थी। लेखक कहते हैं कि महाकवि कालिदास को भी यह नदियाँ सजीव मानव को रूप में दिखी। यानी हमारे जो महाकवि कालिदास है ना, उनको भी यह नदी मानव के रूप में लगी यानी सजीव लगी। उन्होंने भी अपनी रचनाओं के माध्यम से बादलों के द्वारा अपनी प्रेमिका के लिए संदेश भेजा था। तो हमारे कवि नागार्जुन जी कहते तो मैं क्यों ना इन नदियों को सजीव रूप में मानूं, जबकि ये प्राचीन काल से ये प्रथा चली आ रही है। शायद उन्होंने भी ऐसा उनका रूप देखा होगा जो उन्हें सजीव बनाने के लिए विवश करता है। इस कारण उन्होंने प्राचीन युग में ही इनका मानवीकरण किया होगा। वे कहते हैं कि कालिदास ही क्या बल्कि कोई भी नदियों का पहाड़ों में बहता रूप देख ले तो वह भी उन्हें कभी निर्जीव नहीं कह पाएगा। अंत में उन्होंने काका केलकर के मतानुसार नदियों को लोकमाता बताया है, किंतु साथ ही उन्होंने उन्हें बेटी, प्रेयसी तथा बहन का रूप भी देना चाहते हैं, जैसा कि अनेक अन्य कवियों ने भी दिया है। वे आगे बताते हैं कि एक बार जब वे तिब्बत में थे और बीमार पड़ गए थे, यानी लेखक कहते हैं कि जब वे कभी तिब्बत में घूमने गए और वहाँ पर जाकर वे बीमार हो जाते हैं और बीमार हो जाने के बाद वह एक नदी के किनारे जाते हैं, यानी सतलुज नदी के जल के किनारे जाते हैं और वहाँ जाकर वे जल में पैर डालकर बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद वे अपनी बीमारी को भूलकर बेसुध यानी अच्छी स्थिति में आ जाते हैं, यानी तंदुरुस्त महसूस करने लगते हैं और प्रसन्न होकर आगे गाते हैं कि हे सतलुज बहन तुम्हारी जय हो, तुम्हारी लीला अद्भुत है, तुम्हारे शीतल जल के स्पर्श से ही मेरा मन प्रसन्न हो गया, वह खुमारी दूर हो गई, मैं तुम्हारे आगे नतमस्तक हूँ। तुम हिमालय की बेटी हो तथा वे तुम्हारे पिता हैं। वह तुम्हारे लिए चिंतित है पर वे सदा शांत रहते हैं। वह प्रकृति रूपी नटी के द्वारा बनाए गए सुंदर चित्र पर एक अनोखी छाप है। हे सतलुज बहन तुम्हारी जय हो। हमारे लेखक ने इस पाठ में हमारी नदियों के रूपों का वर्णन किया है कि वही नदी जब अपने पिता के घर पर रहती है, यानी नदी रूपी बेटी जब अपने पिता के घर पर रहती है तो उछलती है, कूदती है, चंचल होती है, पर मैदानी भाग में आकर वही शांत बन जाती है, यानी सुसंस्कृत महिला की भांति बन जाती है। और इन नदियों की पवित्रता का भी कवि ने वर्णन किया है कि इनकी पवित्रता के कारण मनुष्यों के पापों का उद्धार हो जाता है, यानी उन्हें पापों से मुक्ति मिल जाती है। जिस प्रकार उन्होंने उदाहरण दिया कि जब वे तिब्बत में थे और बीमार थे और उन्होंने
अपने पैरों को नदी में डाला और कुछ समय बाद वह अपने आप को तंदुरुस्त महसूस करने लगे। तो उससे उनके मन में एक गीत प्रकट हुआ कि हे सतलुज बहन तुम्हारी जय हो, यानी उनकी महिमा को वो गाने लग जाते हैं। तो बच्चों, हमारे कवि ने इस पाठ में नदियों के बारे में हमें बताया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको यह चैप्टर यानी इस पाठ का सारांश आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और मैं अगले वीडियो में इसके पाठ के प्रश्न उत्तर भेजूंगी।